हेलो बच्चों, कैसे हो? होप है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो पिछला लेक्चर हम लोगों का केवल छोटा सा लेक्चर था, जिसमें हम लोगों ने रिलेटिव परमिटिविटी और परमिटिविटी के बारे में देखा था। तो थोड़ा सा बता देता हूँ कि परमिटिविटी होता क्या है लास्ट लेक्चर में। कि परमिटिविटी मीडियम की वो प्रॉपर्टी होती है बेटा, जो अपनी खुद की क्या बनाता है, एक फील्ड बनाता है, ताकि चार्ज के फील्ड को क्या कर सके, डिक्रीज कर सके। रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है? रिलेटिव परमिटिविटी होती है बेटा कि उस मीडियम की परमिटिविटी बताता है कि एयर की परमिटिविटी से वो कितने गुना ज्यादा है। इतनी बातें हम लोगों ने बताई थी कि ये होता क्या है। और रिलेटिव परमिटिविटी क्या था हमारा? रिलेटिव परमिटिविटी था कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ एयर। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे फ्रेश टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड। देन उसके बाद देखेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ वेक्टर फॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, और सबसे इंपॉर्टेंट ई वर्सेस एक्स ग्राफ। ये हम लोग देखेंगे आज के सेशन में। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। ठीक है, चलो। चलो बात करते हैं हम लोग बेटा किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बेटा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड को थोड़ा सा समझते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, है ना। जैसे कि मान के चलो, हमने एक मैग्नेट ले लिया। ठीक है, एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाला मटेरियल थोड़ा सा उससे दूर रखा। ठीक है, अभी इस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाले मटेरियल पे कोई भी फोर्स एक्सर्ट नहीं हो रहा है। ओके, कुछ भी इस पे एक्सपीरियंस नहीं हो रहा, कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं हो रहा। जैसे ही हम इसके थोड़ा सा इसके पास लाएंगे, वैसे ही इस पे क्या लगने लगेगा बेटा? एक फोर्स लगने लगेगा। मतलब कि ये जो छोटू सा मैग्नेटिक मटेरियल है, ये अपने चारों ओर क्या बनाया है? एक ऐसी फील्ड क्रिएट करा जिसमें एक जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाला मटेरियल एंटर करा, तो इस पे क्या लगा? फोर्स ऑफ इंटरैक्शन लगा। मतलब ये रिपेल करेगा, और रिपेल भी कर सकता है और अट्रैक्ट कर सकता है, वो पोल पे डिपेंड करेगा। इसी तरह एक बॉडी अपने चारों ओर एक फील्ड बनाती है। अगर दूसरी बॉडी उस फील्ड के अंदर आ गई, तो उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, जिससे वो इस पे अट्रैक्ट कर जाएगी। ठीक है, तो हर एक बॉडी अपने चारों ओर क्या बनाती है बेटा? एक फील्ड बनाती है, एक इलाका क्रिएट करती है। उस इलाके के अंदर कोई भी आता है बंदा, तो उस पे वो क्या लगाती है? डोमिनेट करती है, डोमिनेशन करती है। जैसे कुत्तों का क्या होता है? अपना खुद का एक इलाका होता है, दूसरा बेचारा कुत्ता आता है तो उसको भौंक भौंक के क्या कर देते हैं? भगा देते हैं। ठीक है, तो इसी तरह चार्ज भी अपने चारों ओर क्या बनाता है? एक फील्ड क्रिएट करता है, जिसमें अगर कोई चार्ज उस फील्ड के अंदर एंटर करा, तो उसको क्या एक्सपीरियंस होता है बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस होता है। अब ये रिपेल भी कर सकता है और अट्रैक्ट भी कर सकता है, ये डिपेंड करता है कि हमने इस पे कौन सा चार्ज रखा हुआ है। कोई दिक्कत? तो कोई भी चार्ज अपने चारों ओर क्या बनाता है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, जिसमें कोई भी टेस्ट चार्ज। अब टेस्ट चार्ज क्या होता है अभी बताएंगे। टेस्ट चार्ज या छोटू सा चार्ज बोलते हैं उसको, चूहा चार्ज, वो जब फील्ड के अंदर आता है, तो उसको उसमें क्या एक्सपीरियंस होता है बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस होता है। उस फील्ड को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। उस फील्ड को हम क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन हम लिखते हैं कि प्लस क्यू, या क्यू ऐसे लिखो, क्यू चार्ज makes a field around itself. Q charge makes a field around itself itself whenever test charge, whenever those charge which is enters enters in a field, in a in that field, in that
field it experiences electrostatic force. It experiences electrostatic force. That force is called electrostatic force. That field is called electric फील्ड. दैट फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. हमने क्या बोला कि कोई क्यू चार्ज अपने चारों ओर क्या बना रहा है, एक फील्ड बना रहा है. जब भी कोई चार्ज उस फील्ड के अंदर आता है तो उसको क्या एक्सपीरियंस होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस होता है. उस फील्ड को हम क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं. कोई दिक्कत कोई परेशानी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं. जैसे कि हमने यहां पर ले लिया एक प्लस क्यू चार्ज. हमने क्या ले लिया, एक प्लस क्यू चार्ज ले लिया. अब ये प्लस क्यू चार्ज हमने ले लिया, ये अपने चारों ओर क्या बनाएगा बेटा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा होगा. यार ध्यान से सुनना, अपने चारों ओर क्या बना रहा होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा होगा. ये क्या है बेटा, इसकी एक फील्ड है. ये क्या है, इसकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है. ये अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा होगा. जब भी कोई चार्ज, अब ये कौन सा चार्ज होना चाहिए बेटा, तो ये जो होता है क्यू नॉट हम लेते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग बेटा टेस्ट चार्ज. इसको बोलते हैं हम लोग टेस्ट चार्ज. और टेस्ट चार्ज को हम कैसे लेते हैं, ऑलवेज पॉजिटिव. टेस्ट चार्ज को हमको कैसे लेना है, हमेशा पॉजिटिव लेना है. कोई भी टेस्ट चार्ज इसके अंदर एंटर करेगा, क्यू नॉट जो कि अंदर एंटर करा, इस पे क्या लगेगा, ये क्या एक्सपीरियंस करेगा बेटा, ये एक्सपीरियंस करेगा सर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. तो कोई भी टेस्ट चार्ज जब किसी प्लस क्यू के चार्ज के बनाए हुए फील्ड के अंदर आता है तो उसमें क्या एक्सपीरियंस होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस होता है. अब ये जो टेस्ट चार्ज है, ये जो टेस्ट चार्ज है बेटा, इसको टेस्ट चार्ज क्यों बोलते हैं, और ये हमेशा पॉजिटिव लेना होता है. ये जो टेस्ट चार्ज की मैग्नीट्यूड है, इसको हमेशा कैसे लेना है, पॉजिटिव. इसको टेस्ट चार्ज क्यों बोलते हैं, तो टेस्ट चार्ज का मतलब होता है बहुत छोटा चार्ज, बहुत चूहा चार्ज, जिसपे हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट अप्लाई कर रहे हैं, जिसपे हम क्या कर रहे हैं, जिसपे हम टेस्ट कर रहे हैं, इसीलिए हम टेस्ट चार्ज. इसका मैग्नीट्यूड इतना कम होता है कि इस चार्ज पे इन्फ्लुएंस मतलब फोर्स बहुत कम होगा. इसीलिए हम इसको हमेशा कैसे उठाएंगे बेचारे को, एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे उठाएंगे, टेस्टिंग के बेसिस पे उठाएंगे. और इसका हमेशा मैग्नीट्यूड हमें कैसा लेना होगा, पॉजिटिव लेना होगा. और ऐसे चार्ज को हम क्या बोलते हैं बेटा, टेस्ट चार्ज बोलते हैं. कोई दिक्कत. अब आपके दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा, आपके दिमाग में ये डाउट आ रहा होगा कि सर यहां पे जो ये प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, इसकी डायरेक्शन हमने ऐसे क्यों बनाई, इसकी डायरेक्शन हमने ऐसे क्यों बनाई, क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यस ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है. और इसकी डायरेक्शन सर ऐसे क्यों बनाई, तो चलो इस पर डिस्कस करते हैं कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रिएटेड बाय दिस चार्ज. ठीक है, कि प्लस क्यू चार्ज कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन बनाएगा और माइनस क्यू चार्ज कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन बनाएगा. ठीक है, चलो तो जरा ऐसे समझते हैं. हमने एक काम किया कि प्लस क्यू चार्ज रख दिया, कोई ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं. इस प्लस क्यू के चार्ज के पास हमने एक क्यू नॉट चार्ज को लाया, मतलब टेस्ट चार्ज को हमने लाया. और टेस्ट चार्ज हमेशा कैसा होगा, थोड़ा सा बड़ा बना दे क्या, टेस्ट चार्ज को हमने इसको टेस्ट चार्ज को हमने इसके पास लाया. और ये जो टेस्ट चार्ज होगा बेटा, ये हमेशा कैसे लेना है, ऑलवेज टेकन इन पॉजिटिव, पॉजिटिव लेना है. अब जरा बताओ अपने कॉमन सेंस से कि ये जो टेस्ट चार्ज है, ये इससे अट्रैक्ट होगा या टेस्ट चार्ज इससे रिपल होगा. तो सर ये तो बड़ा कॉमन सेंस की बात है कि जो टेस्ट चार्ज है ये इससे क्या करेगा, रिपेल करेगा. तो हमने
ये प्रिडिक्ट किया कि पक्का है कि प्लस क्यू चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो हमेशा कैसे होंगी, आउटवर्ड होंगी। कैसे आउटवर्ड होंगी सर? क्योंकि हमने यहाँ पे क्यू चार्ज को रखा और क्यू चार्ज हमेशा कैसे भाग रहा है, बाहर की तरफ भाग रहा है, इसीलिए इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी सर, बाहर की तरफ होंगी, जिसको बोलते हैं हम सर रेडियली आउटवर्ड। रेडियली आउटवर्ड कैसी होंगी सर? ये रेडियली आउटवर्ड। तो यहां पे नोट डाल के लिखना बेटा कि प्लस क्यू चार्ज मेक्स इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। चलो माइनस क्यू के लिए देखते हैं। माइनस क्यू चार्ज हमने देखा, ठीक है, माइनस क्यू चार्ज, और यहां पर हमने क्या रखा, एक टेस्ट चार्ज को रखा। अब बताओ टेस्ट चार्ज तो पॉजिटिव होता है सर, अब ये माइनस है तो टेस्ट चार्ज कैसे आएगा सर? इसके तरफ आएगा, इसके तरफ आएगा। तो डेट मीन्स जो टेस्ट चार्ज है इसके तरफ आएगा तो ये कुछ ऐसे आएगा सर। तो डेट मीन्स माइनस क्यू चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसे होगा सर? अंदर के साइड हमको प्रिडिक्ट करना पड़ेगा, अंदर के साइड लेना पड़ेगा। तो यहां पे पहला नोट और दूसरा नोट लिखना कि माइनस क्यू चार्ज मेक्स इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ड। तो समझ में आया कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कैसे प्रिडिक्ट किया? हमने कुछ नहीं किया, प्लस क्यू चार्ज को रख दिया, मतलब टेस्ट चार्ज को रख दिया, और फिर देखा कि टेस्ट चार्ज की डायरेक्शन किधर है। अगर इसमें टेस्ट चार्ज की डायरेक्शन अगर पॉजिटिव चार्ज है तो टेस्ट चार्ज की डायरेक्शन आउटवर्ड होगी। आउटवर्ड होगी तो हमने बोल दिया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कैसे होंगी, सारी आउटवर्ड होंगी। यहां पर हमने माइनस क्यू चार्ज रखा, और उसके बगल में हमने क्या ला के रख दिया, टेस्ट चार्ज को। टेस्ट चार्ज की डायरेक्शन हमने देखी, टेस्ट चार्ज की डायरेक्शन कैसी थी, इनवर्ड थी। तो ये हमने समझ लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कैसी होगी सर, रेडियली इनवर्ड होगी। बताओ कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? होप कि समझ में आ रहा होगा आपको, होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं बेटा कि सर, नेक्स्ट देखते हैं बेटा कि सर एक चीज बताइए कि ये एक चार्ज है, ठीक है बेटा, ये चार्ज है, ये चार्ज अपने चारों ओर क्या बना रहा है सर, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना रहा है, ये हमने बात मान ली। और एक प्लस क्यू चार्ज, टेस्ट चार्ज, चूहा चार्ज इस फील्ड के अंदर आ रहा है, तो इस पे क्या लग रहा है सर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। पर मेरा क्वेश्चन ये है सर कि इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लग रहा है, कितने अमाउंट का लग रहा है, कितनी इंटेंसिटी है इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, इस फील्ड की कितनी इंटेंसिटी है। ये तो समझ में आ गया कि सर ये अट्रैक्ट होगा या रिपल होगा, पर वो कितनी इंटेंसिटी से अट्रैक्ट होगा और कितनी इंटेंसिटी से रिपल होगा, ये हमें मैग्नीट्यूड भी आप इसका बता दीजिए। तो हम जानते हैं कि हाउ टू फाइंड, अब हम देखेंगे बेटा कि हाउ टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, हाउ टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड intensity due to point charge, हमको जिस चीज के लिए भी स्टडी करनी है बेटा, किसके लिए स्टडी करनी है, हमें हमेशा पॉइंट चार्ज के लिए स्टडी करनी है। दैट इज द लिमिटेशन, आपको लिमिटेशन पता होगी, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया सर, हमने ले लिया सर एक प्लस क्यू चार्ज ले लिया यहाँ पे, ठीक है, हमने क्या ले लिया, एक प्लस क्यू चार्ज ले लिया, ठीक है। अब प्लस क्यू चार्ज अपने चारों ओर क्या बना रहा होगा सर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना रहा होगा, अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना रहा होगा। हमने कहा सर कि इस पॉइंट P पर व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी। चलो बहुत बढ़िया, तो एक काम करते हैं, इस P पॉइंट से प्लस क्यू से डिस्टेंस हम कितनी मान लेते हैं, R हमने मान ली, कोई दिक्कत नहीं। स्टेप नंबर 1, अब इस P पॉइंट पे हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो स्टेप नंबर 1,
स्टेप नंबर 1, आप एक काम करना बेटा। क्या काम करे सर? आप एक काम करना कि इस पी पॉइंट पर आप एक टेस्ट चार्ज को रख दो। पुट अ टेस्ट चार्ज, पुट अ टेस्ट चार्ज, दैट मीन्स क्यू नॉट। आप एक काम करो, जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है उस पॉइंट पे आप क्या रख दो? एक टेस्ट चार्ज को रख दो। तो हमने इस पी पॉइंट पे क्या रख दिया बेटा? एक टेस्ट चार्ज रख दिया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। अच्छा एक चीज बताओ, इस टेस्ट चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो कैसी लग रही होगी? अवे द चार्ज कि टुवर्ड्स द चार्ज? तो सर ये अवे द चार्ज लग रही होगी, ये लग रही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, हमें क्या निकालना है सर? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें फाइंड आउट करनी है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। अच्छा एक चीज बताओ बेटा, एक चीज बताओ, एक चीज बताओ जरा कि इस टेस्ट चार्ज पे ये प्लस क्यू चार्ज क्या फोर्स लगा रहा होगा? अवे द, अवे फ्रॉम डिस्चार्ज। ठीक है सर, तो इस पे फोर्स ये लगा रहा होगा सर, बहुत बढ़िया, इस पे ये फोर्स लगा रहा होगा। कुछ नहीं करना, जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है सबसे पहले उस पॉइंट पे क्या रख दो? आप क्यू नॉट चार्ज को रख दो। क्यू नॉट चार्ज को आपने रखा तो उस पे देखो कि कितना फोर्स लग रहा है, उस फोर्स को लिखो कि सर इतना फोर्स उस पे लग रहा है, और किस चार्ज को रखा है उससे क्या कर दो? आप इससे डिवाइड कर दो। समझ में आया क्या? कैसे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है किसी भी पॉइंट की? तो हमें जिस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है उस पॉइंट पे पहले क्या रख दो? टेस्ट चार्ज को रख दो। फिर देखो कि उस टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है, उस फोर्स को लिख दो, और जिस चार्ज को रखे हो उससे वहां पर क्या कर दो? फोर्स से डिवाइड कर दो। यहां पर निकल आएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कोई दिक्कत? F डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। चलो इसकी यूनिट क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बेटा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट होगी इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा चलो इसको और खोलते हैं, तो इस पे फोर्स कितना लग रहा होगा सर? तो K क्यू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू यहां पर कितना है बेटा? क्यू नॉट। क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया, तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई वो किसके बराबर आ गई? के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, दैट इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो अब हम लोग निकालने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन अ वेक्टर फॉर्म। कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है। अच्छा एक चीज बताओ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो किससे है? 1/r² से। कैसे है बेटा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब कि हम डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस चार्ज पे लगने वाला क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कोई दिक्कत? डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो इसकी जो फील्ड लाइंस है वो कैसी होंगी बेटा? कमजोर होंगी। अगर फील्ड लाइंस कमजोर होंगी तो इस चार्ज पे लगने वाली इंटेंसिटी भी क्या होगी? कमजोर होगी। ठीक है, जैसे जैसे दूर जाएंगे और जैसे जैसे पास आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मजबूत होती जाएंगी, स्ट्रांग होती जाएंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होती जाएगी और उस पे लगने वाला फोर्स भी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो डिस्टेंस बढ़ाने पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कमजोर होती है, कम होती है, और डिस्टेंस कम करने पर, मतलब इस चार्ज से डिस्टेंस कम करने पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है बेटा? ताकतवर होती है और बढ़ती है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो बात करते हैं बेटा हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ वेक्टर फॉर्म। छोटा सा टॉपिक है, देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ वेक्टर फॉर्म। इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ वेक्टर फॉर्म। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ वेक्टर फॉर्म? चलो हमने कहा कि सर हमने एक प्लस क्यू चार्ज ले लिया। हमने क्या लिया? एक प्लस क्यू चार्ज ले लिया। ठीक है, और इस प्लस क्यू चार्ज, इस पॉइंट पे हमको क्या निकालना था? इस पॉइंट पे हमको निकालना था, पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें निकालनी थी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें निकालनी थी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर साइड होगी, हम इस पी पॉइंट पे किसको रख देंगे? क्यू नॉट चार्ज को रख देंगे। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी वो कितनी आएगी सर? के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये डिस्टेंस कितनी है? आर है। कोई दिक्कत? अच्छा
हमें पता है कि ये तो हमने क्या निकाल लिया, इसका केवल मैग्नीट्यूड निकाल लिया। हमको डायरेक्शन निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर से। तो हमने यूनिट वेक्टर से कर दिया। अब पता है आपको कि यूनिट वेक्टर मतलब आर कैप क्या होता है, वेक्टर आर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर। तभी तो आर वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ आर इंटू आर कैप। कोई दिक्कत नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी बेटा, के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू यहां पर कितना हो जाएगा, आर वेक्टर इंटू आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर का मैग्नीट्यूड। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी आपकी, ई मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाय आर क्यूब इंटू यहां पर क्या आ जाएगा, आर वेक्टर। कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक चीज दिमाग में रखना कि जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को वेक्टर फॉर्म में निकालोगे, चार्ज को साइन के साथ रखना। पुट अ चार्ज इन साइन व्हेनेवर यू फाइंड अ इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ वेक्टर फॉर्म। जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में निकालोगे, आपको चार्ज को किसमें रखना है, साइन के साथ रखना है। तो के क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू आर का वेक्टर, दैट इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ वेक्टर फॉर्म। कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो आगे हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। छोटे छोटे टॉपिक है, आज जल्दी कवर हो जाएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। लेट सपोज हमने क्या ले लिया, एक एन सिस्टम एन चार्ज तक ले लिया, Q1 Q2 एन सिस्टम चार्ज ले लिया, Q3 और यहां पर हटा दो भाई सबको, Q4 डॉट 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 हमने कहां तक ले लिया बेटा, Qn चार्ज तक ले लिया। और इस P पॉइंट पे हमको क्या निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ड्यू टू एन चार्ज। तो अच्छा एक चीज बताओ, इस P पॉइंट पे हम किसको रख देंगे, Q0 चार्ज को रख देंगे, जो कि कैसा है हमारा टेस्ट चार्ज है। ये Q1 बेचारा इस पे क्या लगाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लगाएगा, दैट E1। ये Q2 कितना लगाएगा, E2। ये Q3 कितना लगाएगा, E3। ये Q4 कितना लगाएगा, E4। और ये Qn कितना लगाएगा बेटा, ये Qn लगाएगा En। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P कितना हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P कितना हो जाएगा, E1 ड्यू टू Q1 चार्ज, E1 वेक्टर सम सबका लेना है, E2 ड्यू टू Q2 चार्ज, E3 ड्यू टू Q3 चार्ज, E4 ड्यू टू Q4 चार्ज डॉट 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 En ड्यू टू Kn चार्ज का हमने क्या ले लेना है, सबका वेक्टर सम ले लेना है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। दैट इज कॉल्ड अ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इजी। चलो अब बात करते हैं बेटा क्वेश्चन की, ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। और इस तरह का क्वेश्चन हम लोग लगा चुके हैं ऑलरेडी, किसमें, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ड्यू टू कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ से हम लोग देख चुके हैं, सेम क्वेश्चन है। वहां पे जो फोर्स हमने निकाली थी किसी चार्ज की वजह से, वो कितनी थी, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने फाइंड आउट करी है किसी चार्ज की वजह से, के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। किसी चार्ज की वजह से उस पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स कितना होता है, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये सारी चीजें हम लोगों ने क्या कर दी थी, फाइंड आउट कर ली थी। चलो अब इसमें बोला है क्वेश्चन में कि फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए पर हमको क्या निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें निकालनी है। चलो दैट इज अ इक्विलैटरल ट्रायंगल। एक ऐसा ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है हमारा, ठीक है। चलो तो हर एंगल 60 डिग्री होगा। अच्छा इस ए पॉइंट पे निकालनी है, तो हमारा कॉमन सेंस कहता है सर कि इस ए पॉइंट पे आप क्या रख दो, Q0 चार्ज, टेस्ट चार्ज को हमने यहां पर रख दिया। चलो इस टेस्ट चार्ज पे, इस पॉइंट ए पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक इधर लगेगी E1, इस पे इधर एक ऐसे लगेगी सर E2 लगेगी। अच्छा ये 60 डिग्री है सर, तो ये कितना होगा 120 डिग्री। अलग से बना देते हैं, तो ये E1 होगा, ये हमारा क्या होगा E2
2 होगा। दोनों के बीच का एंगल कितना है सर 120 डिग्री। हमें क्या निकालना है ई नेट निकालना है। चलो तो ई नेट क्या होगा E1 और E2 का वेक्टर सम होगा। चलो तो ई नेट पहले E1 निकालो तो E1 कितना हो जाएगा सर के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। हर डिस्टेंस आर 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 ले ली तो के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। E2 कितना हो जाएगा सर के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। चलो इसको भी हम कितना मान लेते हैं ई मान लेते हैं, इसको भी हम कितना मान लेते हैं बेटा ई मान लेते हैं क्योंकि मैग्नीट्यूड वाइज सेम है। तो ई नेट कितना हो जाएगा हमारा वेक्टर सम है तो अंडर रूट ई का स्क्वायर प्लस ई का स्क्वायर प्लस 2e मतलब E1 E2 2e cos cos कितना इन दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री। तो 120 डिग्री कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो ई नेट कितना हो जाएगा बेटा तो ई नेट हो जाएगा आपका ई स्क्वायर प्लस 2e² इंटू कॉस 120 कितना हो जाएगा 1/2 वो भी किस में बेटा माइनस में। तो ये से ये कट गया तो माइनस e² से एक e² कट जाएगा। तो यहाँ पर ई नेट की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी बेटा अंडर रूट e²। डेट मीन्स ई आ जाएगी और ई की वैल्यू कितनी है के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये आ गई आपकी ई नेट की वैल्यू। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई समस्या नहीं है। तो ये आपका एक न्यूमेरिकल लगा दिया। ये ऐसे ही न्यूमेरिकल्स होते हैं इजी न्यूमेरिकल्स होते हैं। ठीक है चलो ये लगाते हैं। हमें क्या निकालना है इसमें बेटा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट सी। एट पॉइंट सी पे हमको क्या निकालना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। चलो इजी है। हमने पॉइंट सी पे क्या करा एक Q0 चार्ज टेस्ट चार्ज को हमने यहां पर रख दिया। चलो ठीक है तो अब टेस्ट चार्ज को हमने यहां पर रख दिया। तो इस बी की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी लेट सपोज कितनी आएगी इधर आएगी E1 कोई दिक्कत। इस D की वजह से इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी लेट सपोज कितना ले लिया हमने E2। ठीक है इस C की वजह से कितनी आएगी इधर आएगी क्या हाँ तो ये C की वजह से सर इतनी इधर आएगी। कोई दिक्कत। तो ये हमारा निकल गया। पहले E1 और E2 का हमको क्या निकालना पड़ेगा ई नेट निकालना पड़ेगा और जब ई नेट आ जाएगा तो हमको किससे जोड़ना पड़ेगा EC से जोड़ना पड़ेगा। ये चीज हम बता चुके हैं। तो सबसे पहले हम E2 और E1 का हम निकालते हैं ई नेट हम सबसे पहले निकालते हैं। इन दोनों के बीच का एंगल कितना है बेटा 90 डिग्री है। चलो तो E2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी के क्यू डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। कोई दिक्कत मैग्नीट्यूड सबका सेम है के क्यू डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। E1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी के क्यू डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। इसको भी ई मान लेते हैं इसको भी ई मान लेते हैं। ठीक है तो ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी √e² प्लस e² प्लस 2e² cos 90। अब हम डायरेक्ट करेंगे अभी तो हम समझा रहे हैं इसीलिए हम पूरा कर रहे हैं सॉल्व। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा √2e²। तो कितना आ जाएगा तुम्हारा √2e। कोई दिक्कत। तो जो ई नेट की वैल्यू आई बेटा वो कितनी आ गई आपकी ई नेट की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई √2e के बराबर आ गई। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। चलो EC निकाल लेते हैं। EC भी कितना होगा सर तो EC ये जो डिस्टेंस होगी बेटा वो डिस्टेंस कितनी होगी हमारी a√2 होगी। तो ये डिस्टेंस हो जाएगी के क्यू डिवाइडेड बाय के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो के क्यू डिवाइडेड बाय a√2 का स्क्वायर a√2 का होल स्क्वायर। तो डेट मीन्स कितना आ जाएगा सर के क्यू डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर के क्यू डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर और यहां पर हो जाएगा √2 मतलब 2a²। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। चलो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं ये इज इक्वल टू है। चलो तो यहाँ पे ई नेट डैश हमें निकालना पड़ेगा। ई नेट डैश कितना हो जाएगा हमारा ई नेट प्लस ई ड्यू टू सी। तो ई नेट डैश कितना आ जाएगा हमारा ई नेट की वैल्यू कितनी है बेटा √2e और इसकी वैल्यू कितनी है बेटा तो के क्यू अपॉन a² दैट मीन्स e डिवाइडेड बाय 2। तो यहां पर प्लस e डिवाइडेड बाय 2। तो e हमने कॉमन ले लिया कितना आ गया √2 प्लस 1/2। तो e की वैल्यू हमें पता है कितनी है के क्यू डिवाइडेड बाय a² इंटू √2 प्लस 1/2। तो ये आ गया हमारा e नेट। ये हमारा क्या आ गया ई नेट। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई समस्या
कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं। समझ में आया क्या कि क्वेश्चन कैसे करना है? इस तरह का क्वेश्चन हमने कूलम्स लॉ में भी करवा दिया था। चलो, तो यहां पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक्स हमने करवा दिया। अब हम बताने वाले हैं बेटा ई वर्सेस एक्स ग्राफ। अब हम बताने वाले हैं बेटा ई वर्सेस एक्स ग्राफ। चलो, ई वर्सेस एक्स ग्राफ, जरा ध्यान से देखना। अच्छा, एक चीज बताओ कि जो ई है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके बेटा? एक्स स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्या? और बड़ा बड़ा लिखते हैं, 1/x² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्या? मतलब है कि अगर हम x को इंफिनिटी तक ले जाएं तो e जो होगा टेंड्स टू कितना होगा? 0 होगा क्या? कोई दिक्कत? ये इनवर्स स्क्वायर लॉ है, तो ये कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा क्या? e वर्सेस x के बीच का कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा क्या? अगर हम e को इंफिनिटी तक ले जाए, जरा ध्यान से देखना, e को हम कहां तक ले गए? अप टू इंफिनिटी, तो e कहां से अप्रोच कर जाएगा? जीरो से, जीरो पे टेंड्स करेगा क्या? ई जो है हमारा जीरो पे टेंड करेगा क्या? कभी जीरो हो पाएगा? नहीं। क्या ये कभी इंफिनिटी? ये तो इंफिनिटी तक टेंड्स होगा, लेकिन ये कहां तक होगा? ये जीरो तक टेंड्स करेगा। तो ये ग्राफ बनेगा, कुछ इस तरह का ग्राफ हमारा बनेगा ई वर्सेस एक्स का, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगा। कोई दिक्कत? क्या समझ में आ रहा है कि अगर हम इसको जीरो कर दे, एक्स को हम इंफिनिटी कर दे, तो 1/इंफिनिटी कितना होता है? 0। तो ई लगभग लगभग किसको टेंड्स करेगा? 0 को टेंड्स करेगा। क्या समझ में आ रहा है क्या? इस पे क्वेश्चंस बहुत पूछता है, तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है। कोई दिक्कत? अगर एक्स को हम इंफिनिटी टेंड्स करते हैं तो ई कहां टेंड्स होगा? 0। चलो ग्राफ देखते हैं, ग्राफ देखते हैं, ध्यान से समझना। सबसे पहला ग्राफ देखते हैं हम, ठीक है? हमने करा क्या बेटा, यहां पे हमने प्लस क्यू चार्ज रख दिया। जरा ध्यान से सुनना, यहां पे हमने प्लस क्यू चार्ज रख दिया। ये एक्स है, ये एक्स, ये ई, यहां पे हमने प्लस क्यू चार्ज को रख दिया। ध्यान से देखना, प्लस क्यू चार्ज को हमने रख दिया। अब एक चीज दिमाग में रखना कि अगर हम इधर साइड गए तो इधर साइड हमको क्या लेना है बेटा? पॉजिटिव। अगर हम इधर साइड गए तो हमें क्या लेना है? नेगेटिव। जरा देखो, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस जा रहा है, ये पॉजिटिव नेगेटिव एक्सिस, पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का एक्स एक्सिस जा रहा है, ये पॉजिटिव का एक्स एक्सिस जा रहा है। ध्यान से समझना। सर ये जाना आना समझ में नहीं आ रहा है, अभी समझोगे, अभी समझोगे। एक काम करते हैं, इस प्लस क्यू चार्ज को हमने रख दिया और हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वर्सेस एक्स ग्राफ कैसा बनेगा। कुछ मत करो, हम इस क्वाड्रेंट में देख रहे हैं। अभी इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमको देखना है कि कैसा बनेगा। इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम देख रहे हैं, तो एक काम करो, हम इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में किसको रख दिए? क्यू नॉट चार्ज को रख दिए। इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने किसको रख दिया? क्यू नॉट चार्ज को रख दिया, ठीक है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने क्यू नॉट चार्ज को रख दिया। अब जरा ध्यान से देखो बेटा कि ये जो क्यू नॉट चार्ज है ये किधर की साइड जाएगा? सर ये प्लस क्यू है, ये क्यू नॉट है, तो ये इसको इधर साइड भेजेगा, मतलब ये रिपेल करेगा। रिपेल करेगा तो सर ये किधर जाएगा? सर ये पॉजिटिव के साइड जाएगा। ये कैसे जाएगा? पॉजिटिव के साइड जाएगा। अगर ये पॉजिटिव के साइड गया तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कैसी होगी? पॉजिटिव के साइड होगी। ध्यान से सुनना, यही तरीका होता है इसको बनाने का। फिर से हम समझा रहे हैं, हमने जो ये बनाया ये तरीका सीखो पहले। अगर इधर जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पॉजिटिव ले लेनी है, अगर इधर जा रहा है क्यू नॉट तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे ले लेनी है? नेगेटिव ले लेनी है। हमने क्यू नॉट चार्ज को यहां पर रखा। अब ये क्यू नॉट चार्ज किधर के साइड जाएगा सर? तो ये भागेगा इधर के साइड। इधर के साइड भागा तो कौन सा क्राइटेरिया फुलफिल करा? ये वाला कि ये वाला? तो सर ये वाला फुलफिल करा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी सर? यहां पर पॉजिटिव होगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव हुई तो डैट मीन्स ये कुछ ऐसे बनेगा क्या ग्राफ? हाँ सर ये कुछ ऐसे बनेगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। चलो इधर देखो, इधर देखो, इस वाले क्वाड्रेंट में देखते हैं। इस वाले क्वाड्रेंट में हमने क्यू नॉट को रखा। अब ये क्यू नॉट किधर भागेगा? तो सर ये क्यू नॉट इधर के साइड भागेगा। इधर के साइड भागा तो मतलब क्या होगा सर? ये नेगेटिव। देखो इधर के साइड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी तुम्हारी? नेगेटिव। नेगेटिव है तो तुम्हारा ग्राफ कुछ नेगेटिव बनेगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। क्या समझ में आ रहा है क्या? चलो नेक्स्ट देखते हैं, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं ग्राफ।
नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं जल्दी से। यहां पर हमने एक काम करते हैं कि यहाँ पे हम एक काम करें सर कि माइनस क्यू चार्ज को रख देते हैं। यहाँ पे हमने माइनस क्यू चार्ज को यहाँ पर रख दिया। ये E वर्सेस x है। हमें पता है कि E जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एक्स स्क्वायर के। x अगर एक्स स्क्वायर के और x अगर इंफिनिटी होगा तो E कितना टेंड्स होगा 0 के। चलो, और हमें ये भी पता है कि अगर हम इधर गए तो डेट मीन्स ये क्या होता है पॉजिटिव, और इधर गए तो डेट मीन्स ये क्या होता है नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, चलो अब एक काम करते हैं, इधर हमने क्या रखा क्यू नॉट चार्ज को रखा। अब बताओ जरा, इधर हमने किसको रखा क्यू नॉट चार्ज को रखा। अब बताओ जरा क्यू नॉट चार्ज की मूवमेंट किधर होगी सर, तो क्यू नॉट चार्ज की मूवमेंट होगी सर, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है तो ये इधर के साइड भागेगा, कोई दिक्कत। ये इधर के साइड भागा, ये इधर के साइड भागा तो डेट मीन्स क्या होगा सर ये पॉजिटिव होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा सर ये पॉजिटिव होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव होगा तो ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। 2 मिनट 2 मिनट देखो, एक जगह पे आप समझ नहीं पाए और मिस्टेक हो गई, इसमें थोड़ा सा आपको क्या होना पड़ेगा कंसंट्रेट होना। अरे भाई कुछ नहीं है, क्यू नॉट चार्ज को हमने रखा, ठीक है समझो ध्यान से। क्यू नॉट चार्ज कैसा होता है पॉजिटिव होता है। ये इसको भगाएगा थोड़ी ना, इसको तो बुलाएगा। रवि हो जाओ, ये इसको क्या करेगा बेटा बुलाएगा। डेट मीन्स कैसा करेगा ये अट्रैक्ट करेगा, और ये अट्रैक्ट करा तो ये किसके साइड आएगा नेगेटिव, मतलब ग्राफ तुम्हारा ऐसे बनेगा। कोई दिक्कत। चलो इधर देखते हैं, इधर हमने क्यू नॉट चार्ज को रखा, क्यू नॉट चार्ज को रखा, ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, ये इधर के साइड गया ये इधर के साइड गया, दैट मीन्स ये कैसा होगा पॉजिटिव, और पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। मान के चलो हमने काम किया, हमने काम किया यहाँ पे प्लस चार्ज की वजह से इंडिविजुअल देख लिया, माइनस चार्ज की वजह से इंडिविजुअल देख लिया, और इसको अब हम हटाते हैं, काम करते रुको, और यहाँ पर बढ़िया सा बनाते हैं। चलो चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। अब हमने प्लस चार्ज की वजह से देख लिया, माइनस चार्ज की वजह से देख लिया। अब हम एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं, प्लस प्लस चार्ज की वजह से देखते हैं दोनों साइड। चलो यहां पे हमने रख दिया किसको, एक प्लस क्यू चार्ज को रख दिया, और यहां पर भी हमने रख दिया एक प्लस क्यू चार्ज को हमने यहां पर रख दिया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलो ये एक्स है नेगेटिव का और ये पॉजिटिव का एक्स है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ऊपर, ई वर्सेस एक्स ग्राफ देखते हैं। चलो एक काम करते हैं, अब हर एक इस पे फिर इसकी वजह से फिर इसकी वजह से चार्ज को रख के देखते हैं। यहां पे हमने रखा क्यू नॉट चार्ज को, क्यू नॉट चार्ज कैसे भागेगा सर, ये इधर के साइड भागा, तो डेट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी सर पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव, तो ग्राफ कैसे बनेगा हमारा ऐसे बनेगा। कोई दिक्कत नहीं। इधर रखो एक क्यू नॉट चार्ज को, जरा ध्यान से देखते रखना, इसकी वजह से क्यू नॉट चार्ज किधर भागेगा सर, तो ये रिपेल करेगा सर, तो ये ऐसे भागेगा, ऐसे भागा तो ये कैसे होगा सर नेगेटिव होगा। कोई दिक्कत, ये कैसे होगा नेगेटिव होगा, तो ये कुछ ऐसे बनेगा सर ग्राफ। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। चलो इधर रखो क्यू नॉट चार्ज को, और इसकी वजह से देखो, इसकी वजह से सर ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है तो ये ऐसे भागेगा, मतलब कि क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव होगा तो कुछ ऐसे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। इधर रखो क्यू नॉट चार्ज को, इधर क्यू नॉट चार्ज रखा सर, तो ये भी इसकी तरफ मतलब भागेगा, अवे जाएगा, और अवे जाएगा तो क्या होना चाहिए सर ये नेगेटिव। इधर साइड क्या होता है नेगेटिव, और नेगेटिव हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। ये माइनस का एक्स है, ठीक। चलो प्लस प्लस चार्ज की वजह से भी हमारा हो गया, ठीक है। प्लस माइनस चार्ज की वजह से देखते हैं, प्लस माइनस चार्ज की वजह से देखते हैं। प्लस माइनस चार्ज की वजह से देखते हैं।
यहाँ पे हमने रख दिया बेटा किसको, प्लस क्यू चार्ज को रख दिया, और यहाँ पे रख दिया हमने माइनस क्यू चार्ज को यहाँ पर रख दिया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। चलो एक काम करते हैं, यहाँ पर हमने किसको रखा, क्यू नॉट चार्ज को रखा, ठीक है। अब क्यू नॉट चार्ज को रखा, ये सर किधर भागेगा, तो ये माइनस, ये पॉजिटिव है सर, ये इसको क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करा तो इधर साइड गया, तो ये कैसी डायरेक्शन हो गई सर, नेगेटिव डायरेक्शन। नेगेटिव डायरेक्शन हुई तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनेगी, ये पॉजिटिव का एक्स है, ये नेगेटिव का एक्स है, कोई दिक्कत। अब हमने क्यू नॉट चार्ज को इधर रख दिया, पॉजिटिव और नेगेटिव ये क्या करेगा, इधर के साइड अट्रैक्ट करेगा इसको, ठीक है, बुलाएगा। तो ये किधर जा रहा है सर, पॉजिटिव में, तो ये कुछ ऐसे बना, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। चलो इधर देखो, इधर हमने क्यू नॉट को रख दिया, ये इधर जाएगा, किधर भागेगा सर, ये से दूर भागेगा, दूर भागेगा तो ये इधर गया, तो ये कैसा होगा सर, पॉजिटिव होगा, तो ये कुछ ऐसे बनेगा, कोई दिक्कत। इधर हमने क्यू नॉट चार्ज को रख दिया, क्यू नॉट चार्ज ये इसको रिपेल करेगा, ये कैसे दूर भागेगा, से दूर भागा तो सर ये कैसे आ गया, नेगेटिव, नेगेटिव आया तो कुछ ऐसे, कोई दिक्कत नहीं। क्या समझ में आ रहा है क्या। तो यहाँ पे हमने एक में प्लस रखा और एक में माइनस रखा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब एक काम करते हैं, दोनों में हम क्या रख देते हैं, माइनस माइनस। दोनों में हमने क्या रख दिया बेटा, दोनों में नेगेटिव और यहाँ पर नेगेटिव रख दिया। फिर देखते हैं, अब प्रैक्टिस हो जाएगी। यहाँ पे हमने क्यू नॉट चार्ज को रखा, क्यू नॉट चार्ज कैसे भागेगा, इससे अट्रैक्ट होगा तो ये ऐसे भागेगा, ये ऐसे भागा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, नेगेटिव, नेगेटिव मतलब ऐसे ग्राफ। अब आराम से बनेगा। यहाँ पे क्यू नॉट चार्ज रखा, क्यू नॉट चार्ज है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, सर ये अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करा तो ये किधर भागा, पॉजिटिव में, तो ये कुछ ऐसे बना। चलो माइनस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पे क्यू नॉट चार्ज को रखा, क्यू नॉट चार्ज है तो ये ऐसे भागेगा, मतलब कि कैसे भागा सर, ये नेगेटिव, नेगेटिव भागा तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी ऐसे बनेगी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। इधर हमने क्यू नॉट चार्ज को रख दिया, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इधर भागेगा, ये इधर भागा तो डेट मीन्स कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी ऐसे बनेगी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। तो क्या समझ में आ गया क्या ग्राफ आपको अच्छे से। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स ग्राफ का कुछ चीजें हमने बताई। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ चार्जेस बताएंगे एक्सटेंडेड में। नेक्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। होप है कि आपको बेटा समझ में आया होगा लेक्चर पूरा अच्छे से, और हमने काफी डिटेल में इलेक्ट्रिक फील्ड को आपको क्या कर दिया, बता दिया। अब कोशिश करूंगा कि मैं क्वेश्चंस अब आपको क्या करूं, लगवाऊं इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स से रिलेटेड अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। तो थैंक यू सो मच क्लास, होप है कि आपको लेक्चर अच्छा लग रहा होगा। ओके, थैंक यू।